लोकमंच वक्ता लाइव के सम्मानीय दर्शकों, आपका अपना प्रिय चैनल समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों से आपकी मुलाकात करवाते आ रहा है, उनको आपके सामने उपस्थित करवाते आ रहा है। इसके पीछे कारण के तरह तरह के क्षेत्र में काम करने वाले और उस कार्य के बारे में आपको मालूमात साझा हो सके। तो आज मेरे सामने उपस्थित है प्राचीन मानव अधिकार काउंसिल के जिला मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्टर डॉक्टर अब्दुल वहीद पटेल साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मानवाधिकार के बारे में कई संगठन यूँ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन धरातल पर उनका जो कार्य होना चाहिए वो नहीं दिखता। उन्होंने इस क्षेत्र में रहकर कहाँ तक और किस तरीके से कार्य किए हैं। तो डॉक्टर वहीद साहब, आपका स्वागत है लोकमंच वक्ता लाइव में। आप प्राचीन मानव अधिकार से जुड़े हैं और इसके बावजूद ये भी हमें ज्ञात है, जहाँ तक जानकारी, कि आप यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद से भी जुड़ के काम कर रहे हैं समाज का। तो ये सबसे पहले मैं आपको जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि प्राचीन मानव अधिकार जो काउंसिल है ये कितने दिनों से कार्यरत है। आप इसके जिला प्रमुख तौर पे कार्य कर रहे हैं, तो आपने इसमें क्या क्या कार्य किया आपसे। और यूँ तो अनेक संगठन है जो कार्य करते हैं, लेकिन आप एक पेशे से डॉक्टर भी है और काफ़ी जानते हैं, लोगों की नब्ज़ देखकर आप बीमारियों का पता लगाते हैं। तो आप तो इसमें काफ़ी महारत हासिल आज, क्योंकि बहुत से ऐसी जगह है हमारे देश में, इतना अच्छा संविधान होने के बावजूद भी ह्यूमन वायलेंस की घटनाएं बहुत होती है। तो यानी इसमें आपने कहाँ तक कार्य करा हमारे दर्शकों। प्राचीन मानवाधिकार जो है ये 5 साल से काम कर रहा है और मैं नागपुर में जिला प्रमुख के तौर पर 1 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर काम ऐसा है कि आज समाज में देखने में आता है कि महिलाओं पर अत्याचार होता है, बच्चों की पर भी बाल अत्याचार हो रहे हैं। तो ऐसे समय पर हम कोशिश करते हैं वहाँ जाकर कि उन महिलाओं पर अत्याचार न हो और उनकी सही न्याय मिले। जैसे लेबर है, उन लेबरों के ऊपर भी जो अत्याचार होता है, काम करने पर उनका बराबर पेमेंट नहीं मिलता है, ऐसे समय हम सोचते हैं कि उनको बराबर उनका मुआवजा पसीना सूखने के पहले मिल जाना चाहिए। ये हमारा काम रहता है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं, जो चाइल्ड है, जो 14 साल से नीचे है, ऐसे बच्चों को जो कारखानों में या कहीं जो काम करवाते हैं, हम उनको रोकने का काम करते हैं। और साथ ही साथ में ये रहता है कि हम स्कूलों के जो बच्चे हैं उन पर ही देखते हैं कि जो बच्चों का ऐसा है कि जो बैग है वो इतना बड़ा होता है कि उनका बच्चों का वज़न 10 किलो है तो बैग उससे 12 किलो का हो जाता है। तो इस पर भी हमारा काम चालू है कि बच्चों का जो बैग है वो कम हो और उनके पढ़ने की जो सामग्री है वो कम से कम हो। और गवर्नमेंट ये ध्यान दे कि भाई बच्चों का जो आज उसकी वजह से हो ये रहा है कि बच्चों को पीठ पर जो लाद कर बैग लेकर जाते हैं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कमज़ोर हो रही है, वो तकलीफ जा रहे हैं। और उनके यानी जो रीढ़ की गर्दन की है यहाँ पर यानी दर्द हो रहा है या उसमें तकलीफ हो रही है उनको, तो ये भी उससे बचने का किया जा रहा है कि उससे बचा हो सके। हम ये चाहते हैं कि जो चाइल्ड डॉक्टर्स है इनको भी हम उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भई यानी जो बच्चे हैं उनको यानी उस तरीके से सजेशन दिलाए, स्कूलों में जाकर सजेशन दिलाए कि भैया ऐसे बच्चों के ऊपर यानी वजन कम हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, ये बताइए, बड़ा अच्छा आपने ये कहा कि जो बच्चे जो रहते हैं आजकल की, जो पढ़ाई का जो बोझ जो आ गया है, उसमें बहुत सारे बच्चे जो है मानसिक रूप से भी त्रस्त रहते हैं। और बच्चों का काफ़ी यानी जो बैग रहता है, बहुत जगह इसी संदर्भ में बहुत स्कूलों ने बैगलेस स्कूल भी चालू करा था। तो ये जो मुहिम है, आपको इसमें काफ़ी यानी स्कूलों का सहयोग मिला है या पालकों का सहयोग मिला है? कहाँ तक आप इसमें सफलता आपने पाई है, ये बताइए। इसमें पालकों का सही सहयोग नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि पालक जैसे स्कूल वालों ने जो दे दिया उसी के ऊपर जो एक्सेप्टेड रहते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई आवाज़ नहीं उठाते कि हमारे बच्चों को जो बैग दिया जा रहा है या किताबें दी जा रही है वो कम की जाए। इसके ऊपर उनका पालकों का भी बिल्कुल ये नहीं है कि यानी बच्चों अपने बच्चों का, उनका ये रहता है कि बच्चे को जितना पढ़ सकता, हम अब कंपटीशन लगा कर है ना किताबों का बोझ डालते हैं। जैसे एक तो टाइमिंग का जो होता है उसमें बच्चों को टाइमिंग का भी यानी फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चों की नींद नहीं हो पाती है। सुबह की स्कूल होती है, सुबह 7 बजे की स्कूल होती है, बच्चा 5 बजे उठ जाता है, 5 बजे से। और
यहाँ तक कि ये बच्चों का जो स्कूल है वो 15-15, 20-20 किलोमीटर दूरी पर है। जो बच्चा बस में सफ़र करता है जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, 2-2 घंटा है जाने और 2 घंटा आने, यानी तो सोचा जाए तो उसको आराम करने का टाइम या खेलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इसके ऊपर भी हमारा काम चालू है कि यानी जो स्कूल्स है या स्कूल का जो टाइमिंग है वो चेंज होना चाहिए, और जिससे बच्चे को उनकी नींद भी पूरी हो, जिससे बच्चे का माइंड जो बिगड़ा हुआ है वो सेटल रहे और वो खेलने कूदने में भी इंटरेस्ट रखे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप जो मुहिम चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है, तो अगर आपको इस मुहिम में अगर कोई स्कूल सहयोग नहीं देता है या कहीं नहीं होता, या इस कार्य में आपको कहीं बाधाएं निर्माण होती है, क्योंकि जर्नली जब से है दुनिया, जब से ये बसी है, रची बसी है, जब से है कि कोई भी अगर जब इंसाफ के लिए जब सामने फ्रंट पे आता है, सच्चाई के लिए आता है, न्याय के लिए आता है, तो उसको तकलीफ़ों का काफ़ी सामना करना पड़ता है। ये तो बिल्कुल इतिहास गवाह है इस बात का। तो आपको भी काफ़ी तकलीफ़ें आ रही होंगी। तो ऐसे में जो वो कानून के जो सिपाही जो रहते हैं, कानून के जो रक्षक रहते हैं, जैसा मिसाल के तौर पे कि पुलिस थाना हो गई, तो इसमें आपको सहयोग मिलता है क्या? नहीं, अभी हमने पुलिस थाने को तो इन्फॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी हमारी मुहिम यही चलेंगी कि स्कूलों के ऊपर, अगर जिस स्कूल ने अगर ये बच्चों का बैलेंस नहीं बनाया तो हम पुलिस स्टेशन तक के जाएंगे, और प्रशासन को भी यही देंगे कि प्रशासन इस पर विशेष ध्यान दे कि बच्चों के ऊपर पढ़ाने के ऊपर जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है बच्चों का, ये हम अत्याचार ही बोलते हैं कि एक 3 साल के बच्चे के ऊपर बोझ डाल दिया जाता है, और वो जो हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये आप जो है ये प्राचीन मानवाधिकार जो आपका जो है काउंसिल, इस तौर पे आपने हमारे दर्शकों को बताया। अब ये भी बताइए कि आप जो है सामाजिक कार्य में, चर्चा है कि आप काफ़ी दिन से है, काफ़ी दिन से आप सक्रिय है सामाजिक कार्यों में, और समाज के प्रति भी आप काफ़ी जो उनकी समस्या है उसको लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते हैं। यही देख के ऐसा सुनने में आया कि आपने यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद से भी आप जुड़े हुए हैं। तो यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद जो है, क्या ये जो आपका जो प्राचीन मानवाधिकार जो काउंसिल है, इसके कार्यों में जो भी तकलीफें आती, उसमें यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद तकलीफ़ों में काम आता है आपको, कि यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद से किसी समाज को साधते, उसका हित साधते? प्राचीन मानवाधिकार जो परिषद है, इसके साथ साथ यूनाइटेड माइनॉरिटी जो परिषद है, ये मैं इससे काफ़ी दिनों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ, और डॉक्टर असलम बारी सर काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं, और मुझे साथ में लेकर चलते हैं। जब भी अगर ज़रूरत पड़ी तो साथ रखते हैं कि भई अपने को इस काम को अंजाम देना है, और हमारा सामाजिक कार्य और शैक्षणिक काम पे हमारा बहुत ज़्यादा जोर है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जो राजनीतिक इसमें हमारा यानी जोर रहेगा। हम तो है संगठन, लेकिन राजनीति के ऊपर भी हमारा काम रहेगा, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां सपोर्ट नहीं करती है हमारे कौम को साथ या माइनॉरिटी को, तो हम उनको भी यानी इस काम में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या है, बहुत सारे ऐसे संगठन तो अब तक क्या है यहाँ पे काम करे हैं कि समाज का नाम लेके, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हो कि सब टाई फीस भी हो गए। ठीक है, आपको यानी मुबारक हो कि यानी यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद एक अल्पसंख्यक समाज की समस्याओं को लेकर फ्रंट फीट पे आ रहा है, और सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए भी वो तैयार है, ताकि समाज को न्याय मिल सके, उसको संवैधानिक न्याय मिल सके। तो आप ये मुझे बताइए कि ऐसे और भी संगठन है जो काम कर रहे हैं, जैसा पश्चिम महाराष्ट्र हो गया, मराठवाड़ा, इधर भी काम कर रहे हैं, तो वो संगठनों का भी आपको सहयोग है क्या, जो समाज के हित में जो काम करते हैं? हाँ, पश्चिम महाराष्ट्र में एक संगठन है, शेख सुभान अली साहब चला रहे, जो मराठी मुस्लिम मूवमेंट के नाम से, और उनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है यूनाइटेड को हमारे, और उनका सहयोग है कि हम यहाँ पर भी उनके सहयोग से नागपुर में और हमारे विदर्भ में हम अपना काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि उनको भी अच्छा सहयोग मिले, हमारा भी सहयोग उनके साथ रहेगा, हम काम करते रहेंगे। अच्छा, आगामी चुनाव को लेकर भी आपके जो संगठन वगैरह है, क्या उसमें सक्रिय रहते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, ऐसा चुनाव में भी हिस्सेदारी लेते हैं क्या उसमें, यानी आपका संगठन किसी पार्टी को या किसी को सपोर्ट करता है क्या? हाँ, हमारा संगठन ये है कि जो भी पार्टियां हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करती है, सब या हमारे पास आती है या हमसे सलाह लेती है, समझ या सहयोग मांगती है, तो हम उन पार्टियों को सहयोग देते हैं। जैसे इस वक्त उन्होंने कांग्रेस वालों ने मांगा, लेकिन हमने ये देखा कि कांग्रेस ने भी या एनसीपी ने भी हमारे को साथ गद्दारी कर ली, ऐसा ही हम बोलेंगे, क्योंकि जो पश्चिम महाराष्ट्र में जो अभी सीट नसीम को मिलना था, वो न देते हुए किसी और को उन्होंने दे दिया। ये बहुत गलत हुआ है हमारे साथ,
और संगठन है इसके लिए काफ़ी ज़ोर शोर से भी काम करेगा और हम ये चाहेंगे कि हमें हमारा मिले और हम लेकर रहेंगे। ये थे डॉक्टर अब्दुल वहीद पटेल साहब, जो कि राजनीतिक दलों से, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या कोई और अन्य, उनसे काफ़ी खफा दिखे। उन्होंने ये कहा कि हमारे संगठन से उन्होंने लाभ तो ले लिया, हमारा सहयोग तो हमसे ले लिया, लेकिन जैसा ही मौका कुछ देने का आया तो उन्होंने अपने से मुंह फेर लिया। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो संगठन से भी उनने वफादारी राजनीतिक दलों ने नहीं निभाई है। इसलिए उनका ये साफ कहना है कि आने वाले चुनाव में अगर ज़रूरत पड़े तो उनका संगठन भी लंगोट बांध के उस चुनावी मैदान में खम ठोकने से परहेज नहीं करेगा। इसी के साथ मैं अपना कैमरेमैन के साथ विदा लेना चाहता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय सेवा।